हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन पर। और जैसा कि लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है सेप्टेम्बर 9 के हमारे ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड के लिए जो हमारा लास्ट टाइम सेप्टेम्बर 9 में ट्रेड टेस्ट लिया गया था, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आप सबके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड हैं, क्योंकि डीआरडीओ कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर आउट नहीं करता है। तो जो भी स्टूडेंट सेप्टेम्बर 10 के लिए ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट डीआरडीओ में लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों टाइम की। तो सेप्टेम्बर 9 में जो ट्रेड टेस्ट के लिए टाइम दिया गया था वो था हमारा सिर्फ 1 घंटा, और हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स थे उसके लिए वो थे हमारे 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रेडी किया गया था जो कि हमें 1 आवर में कंप्लीट करना था। और ये जो ट्रेड टेस्ट है दोस्तों, ये हमारा ऑन पेपर हैंड ड्राफ्टिंग इसमें कराई गई थी, जिसमें कि जो ड्राइंग का कंपोनेंट था, जो ड्राइंग्स हमें बनानी थी वो हमें ड्राइंग शीट के ऊपर बनानी थी, और जो कि कुछ क्वेश्चन थे लाइक वन लाइनर या फिर कुछ छोटे छोटे डायग्राम थे, वो हमें क्वेश्चन पेपर में ही सोल्व करने थे। तो इसमें जो क्वेश्चन थे दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमें यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक व्यू सेम एज इट इज़ ऐसा ही दिया गया था। उसमें कुछ डायमेंशंस भी उसमें दी गई थी, यहाँ पर डायमेंशंस मैंने नहीं दिए हैं। तो उसके कोई 2 व्यूज़ हमें बनाने के लिए बोला गया था, शायद फ्रंट और टॉप। तो ये मैंने क्वेश्चन जैसे कि लिखा है फ्रंट साइड एंड टॉप, इसका ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन था। तो अगर इसका आप आंसर करेंगे तो हमारा ये फ्रंट साइड व्यू एंड टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू इसका तैयार हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन था, ये कुछ इस प्रकार था, ड्रॉ फ्रंट सेक्शन व्यू। यहाँ पे हमें सिर्फ एक टॉप व्यू दिया गया था, जिसका फ्रंट या साइड कुछ भी नहीं दिया गया था। और इसमें ये हमारी एक कटिंग प्लेन लाइन है ए, और इसके थ्रू हमें एक ये ऑफसेट सेक्शन तैयार करना है। तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ही व्यू दिया गया है, इसका टॉप व्यू, ना ही कोई साइड व्यू है ना कोई फ्रंट व्यू है, तो इस कंपोनेंट को हम क्लियरली नहीं समझ सकते सिर्फ एक व्यू से। तो जितना हमें समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एक सेक्शन व्यू तैयार करके दे सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शन व्यू तैयार किया है, तो इस प्रकार से ये एक सेक्शन व्यू इसका बन सकता है। अगर हम इसको मान लें कि ये हमारा कुछ हाइट तक जाता है, और इसके बाद जो यहाँ पर ये दिया गया है ये कुछ इस स्लोप में आता है, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यू दिया गया था तो इसको क्लियरली समझ पाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन था, जिसमें हमें ये 2 व्यूज़ दिए गए थे, और इसमें साइड व्यू बनाने के लिए बोला था। ये आई थिंक 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसका अगर आप साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आंसर में हम इसका ये साइड व्यू ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड बनाने के लिए बोला गया था, और ये जो दोस्तों क्वेश्चन था ये हमें बोला गया था फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए। तो इस प्रकार का एक फ्रस्टम आपको फ्री हैंड ड्रॉ कर देना था यहाँ पर। और जैसे कि आप जानते हैं फ्रस्टम हमारे क्या होते हैं, जब हमारे पिरामिड या फिर कोन को ऊपर से कट कर दिया जाता है पैरेलल टू बेस, तो वो हमारे फ्रस्टम कहलाते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था, ड्रॉ कन्वेंशंस फॉर फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्ट्रेट नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग, स्क्वायर बार, सर्कुलर होलो शाफ्ट, और लास्ट शाफ्ट विद स्क्वायर एंड। तो इन सभी के कन्वेंशन हमको बनाने के लिए इसमें बोला गया था। तो इन सभी के जो कन्वेंशन है वो कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, जैसे कि स्ट्रेट नर्लिंग है वो किस इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा यहाँ पर डायमंड नर्लिंग हो जाएगा। स्क्वायर बार का हम कुछ इस प्रकार से कन्वेंशन दे सकते हैं। सर्कुलर होलो शाफ्ट हमारी ये हो गई, और लास्ट हमारा हो गया शाफ्ट विद स्क्वायर एंड। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है सेप्टेम्बर 9 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था ड्रॉ फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पर कुछ लाइंस के हमें नाम दिए गए थे, और ये लाइंस हमें यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना था। और ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन पेपर में ही करना था। और इसके आंसर देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जैसे कि हिडन लाइन है ये हमारी इस प्रकार से हो जाएगी। फिर सेंटर लाइन है, ये हमारी चेन थिन लाइन जो होती है वो हमारी सेंटर लाइन कहलाती है। हिडन लाइन और डैश्ड लाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही लाइन है। फैंटम लाइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी।
एक लॉन्ग डैश होगा, उसके बाद हमारे 2 शॉर्ट डैश होंगे। तो इस प्रकार की जो लाइन है वो हमारी फैंटम लाइन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, नेम द फॉलोइंग GD&T सिम्बल्स। तो ये जो हमारे GD&T के कुछ सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं और इनका हमें नाम लिखना है यहाँ पर। तो ये सभी दोस्तों एक एक नंबर के हैं, तो ये टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। फर्स्ट जो हमारा सिंबल है वो कंसेंट्रिसिटी का है, सेकंड जो है वो है परपेंडिकुलरिटी का, थर्ड है हमारा सर्कुलर रनआउट और फोर्थ लास्ट है हमारा सिमेट्री का सिंबल। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे GD&T के सिंबल हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताए हैं, ये क्वेश्चन जो है सेप्टेम्बर 9 में पूछे गए थे और इसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे, जो कि सभी क्वेश्चन जो हैं याद नहीं रह पाते हैं। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे को याद हैं दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और इन सभी में अगर आप देखेंगे तो ये कम मार्क्स के क्वेश्चंस थे, लाइक ये 4 मार्क्स का होगा, ये भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आई थिंक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा, ये भी ज़्यादा मार्क्स का नहीं था, ये सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसके बाद ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद, और ये हमारा एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इन सभी के अलावा दोस्तों जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी टाइप से हमें एक कुछ ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ इस प्रकार से दिए गए थे और हमें उसमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए भी बोला गया था, और वो भी हमारा 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। वो जो डायग्राम था दोस्तों वो एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वह भी एक क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हमें 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर दिया गया था और हमें समय सिर्फ दिया गया था 1 घंटे का। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आप अपनी स्पीड पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हर एक ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको टॉपिक्स बताए थे, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आप 100% अच्छा ही आप उसमें स्कोर करके आएंगे। आप सभी को आपके Tier 2 के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा Tier 2 का भी। तो अच्छे से आपका जो थोड़ा सा और समय आपके पास बचा है उसमें अपनी जी जान लगा दीजिए, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके जो मार्क्स हैं कट ऑफ पे ध्यान मत दीजिए, कितनी कट ऑफ है, कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी। आप सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। जो भी होगा दोस्तों वो अच्छा ही होने वाला है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।